अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फार्माकोग्नोसी का जो लेक्चर है वो रेजन से रिलेटेड है। प्रीवियसली भी हमने कुछ रेजन्स डिस्कस किए थे। आज हम मजीद रेजन्स पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। रेजन्स आपके सॉलिड और सेमी सॉलिड एक्सुडेट्स एक्सुडेट्स उन केमिकल्स को कहते हैं जब भी किसी प्लांट को कट लगाया जाए और उसमें से लिक्विड रिमूव हो। वो लिक्विड जैसे ही एयर कांटेक्ट में आए और वो किसी सॉलिड या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो उस तरह के केमिकल को एक्सुडेट्स कहते हैं। और ये हमेशा प्लांट की शीजोजेनस फैम जो उसकी कैविटीज होती हैं वहां पे बनते हैं। इनके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक रेजन्स अल्कोहल्स, रेजन्स एसिड्स और रेजनोफिनॉल्स अवेलेबल होते हैं। अब आपको किस तरह के रेजन्स चाहिए, आप उस तरह के मेथड से इन्हें एक्सट्रैक्ट करके अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट थेरेप्यूटिकल यूजेस में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रेजन्स ज्यादातर जब हमारे पास नेचुरल रेजन्स जो आते हैं वो ट्रांसपेरेंट येलो ब्राउनिश कलर के होते हैं। बेसिकली ट्रांसपेरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो लिक्विड शेप में होते हैं। येलोश और ब्राउन कलर उनका आने का मकसद ये होता है कि जैसे वो लिक्विड एयर कांटेक्ट में आता है, एयर में उनकी होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होते ही उनके जो केमिकल के स्ट्रक्चर्स के अंदर से वो उनके हाइड्रोजन को रिमूव करके या ऑक्सीजन ऐड करके वहां पे रिएक्शन करते हैं जिससे रस्टिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। जब रस्टिंग होती है तो वो कलर ब्राउन कलर की ब्राउनिश टाइप हो जाती है, तो ये ब्राउनिश येलो कलर की हो जाती है। और ये मल्ट और बाद में इट कैन बी अ मेल्ट और बर्न, इससे बर्न भी किया जा सकता है। ये ज्यादातर ट्रीज और स्पेशली पाइन्स के जो दरख्त होते हैं वहां से हासिल होते हैं। ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रेजन्स की जाए तो हमारे पास बेसिक अच्छा जैसे हमारे पास इधर लिखा हुआ है बाल्सम। बाल्सम हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। बाल्सम एक रेजन सब्सटेंस है और ये बहुत ज्यादा लार्ज प्रोपोर्शन में दो केमिकल्स को अपने अंदर रखता है। जब भी हम बाल्सम की बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक चीज क्लिक होगी, या तो बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड। ये दोनों के दोनों आपके बाल्सम्स के क्या हैं, कंपोनेंट हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर मैं बाल्सम के बारे में आपसे पूछूंगा या फिर आपसे एमसीक्यूज बना के पूछा जाएगा तो आपने फौरन रिप्लाई करना है कि बाल्सम इज अ कम्बिनेशन ऑफ द टू एसिड्स। एक है बेंजोइक एसिड और एक है सिनेमिक एसिड। इन दोनों के कम्बिनेशन से इन्हें बनाया जाता है। ये मार्केट के अंदर या फिर ये प्लांट के अंदर फ्रीली भी अवेलेबल है और कम्बिनेशन में भी होता है विद द अदर ईस्टर्स। टॉल बाल्सम, बेंजोइन और आपके प्योर बाल्सम्स ये मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं। अब रेजन्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि जब रेजन्स आपके पास आता है तो वो अगर उसमें कौन कौन से केमिकल्स होंगे उसकी नेचर हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। ओलियो रेजन्स, ओलियो रेजन्स वो रेजन्स होते हैं जिनमें वोलाटाइल ऑयल रेजन्स के साथ मिक्स होते हैं। यानी रेजन्स एंड आपके वोलाटाइल ऑयल जब आपस में मिक्स होते हैं उनके कम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनती है उससे हम लोग ओलियो रेजन्स कहते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स आपके पास जिंजर है या कैप्सिकम है। इसी तरह आपके पास गम रेजन्स भी मौजूद हैं। ऐसे रेजन्स जिनके साथ गम्स के कम्बिनेशन होते हैं उन्हें गम उन्हें गम रेजन्स कहते हैं। और उसकी जो एग्जाम्पल है वो आपके पास है ऐसा ऐसा फोर्टिडा या फूटिडा बोलेंगे। ठीक है। सियार जरा सर की साथ साथ मदद करेंगे आप। ठीक है, नाम बोलने में बोल लेंगे सियार। जी सर, जी सर। माइक ऑन रखना फिर सियार, माइक ना ऑफ करें आप अपना। ठीक है। ओके जी। ओके। इसके बाद आपके पास ओलियोगम रेजन्स हैं। ओलियोगम रेजन्स वो रेजन्स होते हैं जिनमें रेजन्स तो है ही हैं पर साथ कहीं ना कहीं गम्स या वोलेटाइल ऑयल कनेक्टेड है, उनके साथ जुड़े होते हैं। अगर आप उस रेजन के अंदर से वोलेटाइल ऑयल सेपरेट करना चाहते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से आप पहले वोलेटाइल ऑयल सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद आप जो गम्स को सेपरेट करेंगे और फिर आपको रेजन्स हासिल होगी। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स में आपके पास ओपोमोया ये मौजूद है और मेयर मौजूद है। हमारा आज की पहला जो ड्रग है इसे टॉल बाल्सम कहते हैं। क्लासिफिकेशन देखी जाए तो इसकी है रेजन्स। बायोलॉजिकल सोर्सेज देखे जाए तो इसके है माइरोक्सिलोन, बाल्सम। बाल्सम भी वो ही बोलते हैं इसको। और ये याद रखिएगा इसकी जो है टॉल बाल्सम हमेशा स्टेम से हासिल होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि इनका सोर्स क्या है। क्या ये प्लांट के स्टेम के पार्ट से आते हैं, लीफ के पार्ट से आते हैं, रूट्स के पार्ट से आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये स्टेम से आते हैं। लिग्यूनोसी इसकी फैमिली है। ठीक है। और वो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स हैं जो यहाँ से हासिल होते हैं, वो हैं फेरोलिक एसिड, स्टायरीन,
एंड वेनालिन, ये वो केमिकल्स हैं जो इस प्लांट के अंदर अवेलेबल होते हैं। मेडिसिनल यूज़ अगर देखा जाए तो ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होंगे? ये यूज़ होंगे एज़ अ एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट उन केमिकल्स को कहते हैं जो आपकी बॉडी में से बलगम को निकालते हैं। यानी आपकी बॉडी से बलगम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बलगम को बॉडी से एक्सपेल आउट करेंगे। इसके अलावा डेटॉल बाल्सम है, इज़ आल्सो बी एक्ट एज़ अ एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर भी एक्ट करते हैं, यानी आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या आपके इंटरनल जहाँ पे आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके अलावा इसी प्रोडक्ट को आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो हमारे पास आज की ड्रग है उसका नाम है सुमात्रा। ये क्या बोल, क्या बोलेंगे इसे? सुमात्रा सुमेटर। बेंजोइन। हाँ, सुमेत्रा बेंजोइन, ये हमारे पास केमिकल है, हिंदी में इसे लुबान कहते हैं। ठीक है। केमिकल क्लास अगेन वही बात, ये रेजन से ताल्लुक रखती है। बायोलॉजिकल सोर्सेज इसके देखे जाए तो स्टेम है। अगेन इंसियंस ऑफ द स्टेम का मतलब है स्टेम के ऊपर यानी तने के ऊपर कट लगाना। और इसकी जो आपके पास केमिकल क्लास है वो है स्टायरेक्स बेंजोइन, ठीक है, या स्टेरेक्स बेंजोइन भी बोलते हैं इसे। स्टायरेसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल या केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स इसके देखे जाएं तो बाल्समिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड इज अ कंपोनेंट ऑफ दिस प्लांट, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एज शोन इन द डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक दरख्त है उसके जी, जी स्टूडेंट्स, हेलो। ओके। जी सर। अच्छा। हाँ जी, जी। अच्छा बच्चे, जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कि उसने एक शार्प ब्लेड का इस्तेमाल करके आपके दरख्त के ऊपर एक कट लगाया। जैसे ही दरख्त पे कट लगाया उसमें से लिक्विड मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। नीचे उसने कोई पॉट, प्याला, कंटेनर पकड़ा हुआ है जिसमें से वो केमिकल वहाँ पे उसके अंदर गिर रहा है। तो यही है कि ये जो केमिकल है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर ये एक्ट करेगा। सेकंड वन, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे एक्ट करेगा। थर्ड वन, ये कार्मिनेटिव के तौर पे एक्ट करेगा। कार्मिनेटिव बोलते हैं जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी खुराक हजम करवाने में मदद करते हैं। फिर ये डायूरेटिक्स के तौर पर एक्ट करेगा।
डायूरेटिक्स उन तमाम केमिकल्स को कहते हैं जो यूरिनेशन को इनहेंस करते हैं। आपकी बॉडी में यूरिनेशन जब तेज होती है, या आप कोई भी ऐसी मेडिसिन, ऐसा केमिकल ले जिससे आपको बार बार यूरिन आए, और ये जो चाय है ना वो भी डायूरेटिक होती है, ठीक है। और इन कॉस्मेटिक में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, ये बाल्समिक एसिड, ये सब ये आपकी कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होने वाले बहुत कॉमन केमिकल्स हैं। एंड फिर उसके बाद कंपाउंड्स, बेंजोइन, टिंचर्स। टिंचर्स किन्हें कहते हैं? टिंचर एक अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, इट्स नॉट अ नॉर्मल प्रिपरेशन। बेसिकली ये अल्कोहल की बनी हुई प्रिपरेशंस होती हैं। जब हम कोई कट, सर्जरी पे टांके लगा रहे होते हैं ताकि उस एरिया को, जो ओपन एरिया हो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर भी ये लगाए जाते हैं। अल्कोहल तो एवापोरेट कर जाती है, बट बेंजोइन वहां पे मौजूद रहेगी जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पर एक्ट करेगी, इसलिए तो लिखा हुआ है कंपाउंड बेंजोइन टिंचर। टिंचर जो है वो बेसिकली एंटीसेप्टिक ही होते हैं। हमारी थर्ड प्रोडक्ट है, और हमारा सीआर बताएगा इसका नाम क्या है। कोलोसंत। कोलो कैंथ। संत, CYNTH, संत। बच्चे ये संत नहीं होगा, ये कैंथ होता है। सी तो, सी की आवाज हमेशा के में निकलती है, सी तो कभी बोला ही नहीं जाता, ठीक है। कुछ जगहों सर पे ये हम सी कालू सिर्फ कालू संत है, मैंने होमियो में पढ़ा हुआ है। क्या है? कोलियो कालू कैंथ संत। है, कोलो संत। ओके, कालू संत। चले जी, चले जी, कोई बात नहीं। होम्योपैथ, होमियो में पढ़ा हुआ है मैंने ये। ओके ओके, चले माशाल्लाह, आप तो फिर एक्सपीरियंस है। लेकिन वैसे मेरी, क्योंकि सी के साथ वाई लग जाए तो वो के की आवाज निकालता है। हमने तो ये इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ा हुआ है बकाया, अदरवाइज चले। कोलियो सेंथ बच्चा बोल रहा है तो हम उसकी बात मानेंगे जरूर। तो इसके बहुत सारे नाम है, बिटर एप्पल, बिटर कुकम्बर, बिटर ग्राउंड, एंड और पंजाबी में से क्या कहते हैं? कोड़तुमा, कोड़तुमा। कोर्ट। हाँ, ये मैंने सुना हुआ है नाम, पर मैंने देखा नहीं है शायद इसे। ये भी केमिकल बीच रेजन्स है। बीचले इलाके में होता है ये ज्यादा। अच्छा अच्छा, हमारे कोई है ही नहीं, रेत ले लाते में हम क्या कर सकते हैं अब। वो ठीक है। हमारे भावलपुर वाली साइड पे है ना, वहाँ पे अक्सर ये पड़े होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। चले, कभी जिंदगी रही तो बहावलपुर जाएंगे, अभी फिर देखेंगे कोर्ट कुमा कैसा होता है। बायोलॉजिकल सोर्सेज देखे जाए तो इसमें बच्चे याद रखिएगा, ये इस्तेमाल करते हैं फ्रूट को, अनरिपन फ्रूट, यानी कि ऐसा फ्रूट जो पका बना हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। और साइंटिफिकली इसका नेम क्या है? सिट्रोलस। फिर उसके बाद है कोल सेंथिस, आपके मुताबिक सेंथिस, ठीक है। तो इसकी फैमिली जो है वो है क्यू क्री, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चे? क्यू कैर BTSC समथिंग, ठीक है। हाँ ये जी, बड़ा मुश्किल सा है वर्ड, ये मुझे क्यू बहुत कर अजीब सा BTSC, नाम। क्यू कर हाँ BTSC। जी, वेरी गुड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट में ई बड़ा फेमस है इसमें। ये आप लोगों के कैथारेटिक के तौर पे एक्ट करेगा, और एंटी कैंसर। ये कैटारेटिक, कैटारेटिक क्या होती है चीज, किसी को पता है आप में से? एक है मोतिया, क्या होती है? काला मोतिया जिसको कैटरेक्ट। बिल्कुल, और एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल करने हैं। वेरी गुड सिया, के क्लैपिंग, सिया ने बड़ा अच्छा बताया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 4 ड्रग है आज की, और इसके बाद एक ड्रग और है, फिर ये आज का चैप्टर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। द 4 ड्रग जो हमारे पास है, इसका नाम क्या है? ऐसा फुटेडा। एस, हाँ, एसफोटेडा। और ये आपके पास हिंग, हिंग इसे बहुत कॉमनली बोलते हैं। ये अक्सर पाँव के साथ, जैसे कि वो कहते हैं ना, उस इसकी गंदी बड़ी स्मेल होती है, पर मुझे पता क्यों याद है, रिसेंटली मैं इसने ला के दिया है अपने घर वालों को हिंग। वो इसको बांध देते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़े, कोई चीज या फिर कोई जादू टूना ना हो सके। वो इतना मिथ है, ये भी ना हिंग इस्तेमाल होती है। रेजन्स है, इसके जो सोर्सेज हैं वो आपके पास ये ओलियो गम रेजन्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें वोलेटाइल ऑयल भी है और गम्स भी हैं, दोनों कॉम्बिनेशन में ये रेजन्स है। और इसका जो साइनेप्री, ये रूट से हासिल होती है। बच्चे, रूट्स और राइजोम्स ये दोनों चीजें जमीन के अंदर होती हैं, ये जमीन से बाहर नहीं होती। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? रूट का तो काम सबको पता है कि जमीन से वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करना। वो स्टेम जो जमीन के अंदर होता है, वो स्टेम स्टेम होना चाहिए, तना होना चाहिए। अगर वो जमीन के अंदर है तो उसे राइजोम्स कहते हैं, अगर वो जमीन से बाहर है तो उसे सिंपल स्टेम कहते हैं। अदरक जो है ना, अदरक, वो राइजोम है। वो स्टेम नहीं है, तो स्टेम ही है, लेकिन वो अंडरग्राउंड होता है, वो जमीन के अंदर होता है, इसलिए इसे राइजोम्स कहते हैं,
ठीक है? तो इसकी जो केमिकल का साइंटिफिक नेम है वो फेरुला, फिर उसके बाद एस्फोटिडा या फोटिडा या फेटिडा जो भी इसको बोलते हैं, एम्बलियस अम्बालिफेरेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स आप देखेंगे फेरुलिक एसिड और आपकी फिरौन एम्बेलिफिरॉन इसके केमिकल्स हैं। मेडिसिनल यूज इसके देखे जाएँ तो ये कार्मिनेटिव के तौर पे एक्ट करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, एंटीस्पाज़मोटिक। ये पेट में दर्द होती है, वट पड़ते हैं, उनको हम एंटीस्पाज़मोटिक बोलते हैं ड्रग्स के, उनको रोकती हैं जो पेट की दर्द को, उसके तौर पे एक्ट करेंगी, लैक्सेटिव के तौर पे एक्ट करती हैं। फिर उसके बाद एपिलेप्सी वगैरह या हाइस्टीरिया यानी जिनको झटके लगते हैं, जिनको मिर्गी की बीमारी हो जाए, उनके उनके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? तो पता नहीं हर्बल में कैसे इस्तेमाल होती है, आई रियली डोंट नो, बट हम लोग ऐज़ जो आपके एलोपैथिक होते हैं, हम लोग नहीं मानते इन चीज़ों को क्योंकि ये चीज़ें प्योर नहीं होती। ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਾਈਆਂ ਹੀ जब ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ चीज़ इसमें। प्योर जब चीज़ें प्योर नहीं ना होती, तो फिर इश्यू बनते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि हम मेडिकल पर्सोनल से ताल्लुक़ रखते हैं सारे के सारे, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग जो है ना, आप लोगों को प्योर मेडिसिन्स या प्योर प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिएक्शंस या प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है? उसके बाद हमारा आज की लास्ट ड्रग है जिसे हम जिंजर बोलते हैं। जिंजर बहुत कॉमनली जिसे अदरक बोला जाता है और इसके अंदर इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो फर्स्ट बहुत कॉमन है, उर्दू में हम अदरक बोलते हैं। केमिकल क्लास इसकी रेज़न्स हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज़ देखे जाएँ तो ये राइज़ोम्स हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, ये राइज़ोम्स है क्योंकि ये एक स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड होता है। अगर ये ज़मीन से बाहर हो तो इसे सिंपल स्टेम कहेंगे, फिर राइज़ोम का वर्ड नहीं दे सकते। और इसका जो केमिकल नेम है या साइंटिफिकल नेम है, मैं उसे ज़िंजिबर अ, ऑफिस ऑफिसिनेली इसको कहेंगे, ज़िंजिबरेसी इसकी फैमिली है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स देखे जाएँ तो हमारे पास इसमें, क्योंकि डेफ़िनेटली जो अदरक है इसमें अंदर भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, वो अलहदा हैं और जो नॉर्मल रेज़न्स हैं वो अलहदा हैं। रेज़र में आपके पास है जिंजीरोल, फिर उसके बाद सोगोल्स, फिर उसके बाद है जिंजीडायोल्स। आपके वोलेटाइल ऑयल्स में देखे जाएँ तो ज़िंजीरोन और ज़िंजीबेरिन, ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ठीक है? इन्होंने कहा है मेडिसिनल यूज़ अगर देखे जाएँ तो ये सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर एक्ट करते हैं आपके, यानी आपके ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए जब आप लोगों ने अदरक जो है ना वो आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, जिससे आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। ये कार्मिनेटिव भी है, डाइजेशन में स्टमक को कूलिंग इफेक्ट देता है, तो डाइजेशन भी अच्छी होती है। ठीक है, कॉन्डिमेंट ये आपकी बॉडी पे इरिटेशन जो होती है उनको भी खत्म करता है, इचिंग प्रोसेस को खत्म करता है। कफ और कोल्ड, तो इसलिए कहा जाता है अदरक अदरक वाली चाय पिएँ जब आपका नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, तो बेसिकली कफ एंड कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। अस्थमा के लिए ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो अस्थमा में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है आपका रेज़न्स 5 ड्रग्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियसली भी आपने इसे पढ़ा था, आज आप दोबारा पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स है और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और ये बुक आपकी इसी मंथ के अंदर ख़त्म हो जाएगी। दिसंबर में जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब आप लोग जो हैं वो फर्स्ट पेज चैप्टर से फार्माकोग्नोसी दोबारा पढ़ेंगे। किसी भी बच्चे का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। सर ये ना होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं,
जैसे ये कालू संत है, वो कालू संत बाय नेम मेडिसिन है। उसके साइन सिम्टम है, साइन सिम्टम पेशेंट में आएंगे तो हम उसको कालू संत मेडिसिन दे सकते हैं। जिंजीबर ऑफिशिनैलिस, ये भी मेडिसिन है, बिल्कुल बाय नेम है। जैसे जिंजीबर के उसमें साइन सिम्टम है वैसे दे सकते हैं। इसी तरह एलोपैथिक में भी ऐसे ही है। बच्चे देखें, जब हम बात करते हैं ना इन अकॉर्डिंग टू हमारी फील्ड जिसमें हम लोग जो है एलोपैथी को काउंट कर रहे हैं, हम लोग ना इनको डायरेक्ट नहीं दे सकते। हम लोग होम्योपैथी की तो मेडिसिन कभी मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि वो उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो तो एवं ही बस बने हुए हैं, कोई उनका प्रूफ नहीं है। हम लोग जैसे अभी आपको बताते हैं इनके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है, हम वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद फिर उसकी दवाई बनाते हैं और हम वो दवाई देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास इससे अच्छी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जो केमिकल्स हैं, नॉट प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट्स। वो प्योर केमिकल्स हैं और उनके थेराप्यूटिकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें प्रेफर करते हैं। अब लेकिन ये कुछ इरा हो गया है, तकरीबन कोई आज से 5-7 साल पहले से अब प्लांट पे दोबारा काम शुरू हुआ है। पहले बहुत काम होता था, फिर काम रुक गया, फिर नहीं काम हुआ, फिर अब फिर दोबारा प्लांट को बहुत फोकस किया जा रहा है, प्लांट पे काम किया जा रहा है ताकि इसे बेहतर करें और इसको इम्प्रूव करें और इसे बेहतरीन रिजल्ट्स लें। तो इस वजह से अब फिर दोबारा इस पे काफी ज्यादा काम करना शुरू हो गए हैं। अब यूनिवर्सिटीज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को कॉम्बिनेशन बना रही है डिफरेंट असेंशियल ऑयल और ये इस तरह की चीजों के साथ, ताकि रिजल्ट्स आए और फिर उन रिजल्ट्स पे रिसर्च करके मजीद अब हम नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं ताकि इनसे ट्रीटमेंट किया जाए। हमने बहुत सिंथेटिक मेडिसिन यूज कर ली हुई है, उसके साइड इफेक्ट, रेजिस्टेंस और इतने इश्यूज आना शुरू हो गए हैं कि उनकी वजह से हम लोग ना अब उन चीजों से निकल आए हैं बाहर, और हम लोग अब फिर हर्बल की तरफ दोबारा फिर आना शुरू हो गए। फिर तो वैसा ही जैसे होम्यो में फिर होता है वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका भी ज्यादातर एक्सट्रैक्ट होता है, फिर उसकी आगे पोटेंसी बनती है, फिर जाके मेडिसिन सेलेक्ट होती है, फिर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसमें यानी कि एग्जैक्ट मिलेगा हमें, उसको मदर टिंचर बोलते हैं हमें पहले, लेकिन उसके बाद उसकी पोटेंसी बनती है 1x 2x 3x 30 200 1 mcm, ऐसे करके ये ये होती है। कौन बनाता है? सर ये मार्केट में भी मिलती हैं और खुद भी बंदा बना सकता है, लेकिन मार्केट में मिल जाती हैं। अच्छा, वो फिर कंपनीज बनाती है, हर्बल कंपनीज कंपनीज भी होंगी बनाती जो। हैं। हाँ, फिर बिल्कुल जी वैसे जी। ही है। लेकिन बच्चे पता क्या होता है, हर्बल के ना रिजल्ट्स जल्दी नहीं आते, तो दैट्स व्हाई हम लोग उसे ना नहीं प्रेफर करते, क्योंकि अब देखो किसी को अगर, हाँ कुछ जगहों पे हम हर्बल का बहुत इस्तेमाल प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर जैसे कि आई साइड के कुछ इश्यूज है, इस तरह कोई और इश्यूज हैं जो लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, उनके अंदर हर्बल यूज कर भी लें तो वो ठीक है। लेकिन वही ना बात है कि मैंने, अल्लाह माफ करे ना, मैंने ना मेरी फैमिली में से कभी किसी ने हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं की, तो इसलिए मुझे उन पे ट्रस्ट ही नहीं है कि ये रिजल्ट देता है या नहीं देता, तो मुझे पता ही नहीं उस चीज के बारे में। तो इस, सर रिजल्ट अच्छे होते हैं लेकिन हमारी सिलेक्शन अच्छी नहीं होती। जब तक सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी रिजल्ट कैसे आएगा। अच्छा मुझे ना, आप ना वो माशाल्लाह, अब आप आपकी आपकी एक असाइनमेंट है, मैं एक जी केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमारे पास अभी हैं सिर्फ मिनट्स, तो उसमें आपने ये अब ध्यान से सुनना है। ठीक है, माइक क्लियर है और मुझे आपने इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके देनी है, ठीक जी सर। है? माइक मैंने कहा ऑफ कर लो, आपके पीछे शोर आता है तो फिर आपको मेरी आवाज समझ आएगी क्लियर मैं। ओके बच्चे जी। खेल रहे हैं भाई। हाँ मुझे अंदाजा है मुझे, अब ना ये सीआर के लिए है, लेकिन अगर किसी को हर्बल का है तो वो भी इस पे जरूर काम करे, कि मुझे बताए। एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस वो बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मेरे पास एक पेशेंट है, बड़ा यंग एज का पेशेंट है, हॉस्पिटल में हमारे पास आता है। किसी भी रीजन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि शायद उसने कभी सेक्स किया है और किसी ऐसे पर्सन के साथ कर लिया है जो कि आपके पास डिजीज से सफर कर रहा था, और वो डिजीज है सिफिलिस। और मुझे नहीं पता उसे उर्दू में क्या कहते हैं, और उसका जो टेस्ट होते हैं उसे कहते हैं VDRL और TPHA। TPHA और VDRL टेस्ट उसके पॉजिटिव है। अब मैंने रिसर्च की, बड़ा पढ़ा इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ी, जब मैंने, ये बड़ी पुरानी बात है, 2-3 साल हो गए इस बात को जब मेरे पास आया, मुझे नई नॉलेज थी, मैंने बकाया डिटेल में पढ़ी। तो उसमें ये चीज है कि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्स करने से फैलती है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो ये फैलना रुक जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल वो लड़का है, उस लड़के के अंदर उसने ट्रीटमेंट जो हमारे पास था जिसमें पेंसिलियम के इंजेक्शंस लगते हैं, या फिर उसके अलावा हम लोग विब्रोमाइसिन के कैप्सूल देते हैं, एंटीबायोटिक ही देते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो वो हमने उसको दी है। अब उसमें ये है कि ये टेस्ट VDRL और TPHA, ये दो टेस्ट हैं, ये टेस्ट उसके नेगेटिव नहीं हो सकते, पहली बात।
अकॉर्डिंग टू रिसर्च या साइंस। एंड द सेकंड वन, उसमें से डिजीजें खत्म नहीं हो सकती। मुझे कहीं से पता चला था कि हर्बल के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो कि प्योरली इसी के ट्रीटमेंट के लिए, सिफिलिस को ठीक है, ट्रीट करने के लिए होती हैं। तो आपने मुझे अब ये पता करके बताना है कि क्या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, क्या ये नेगेटिव हो सकती हैं या नहीं हो सकती, और कौन सी हर्बल में इसके ट्रीटमेंट है, क्योंकि मुझे पता चला था स्पेसिफिक इसको ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं। अगर वो हैं या फिर कोई कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं और उसके रिजल्ट्स हैं या नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो या तो पेंसिलियम के इंजेक्शन हैं या फिर उसके अलावा विब्रोमाइसिन है। वो दोनों दे दिए हैं उस पेशेंट को, उस पेशेंट की बॉडी पर कोई साइन ऑफ सिम्टम नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, अबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई इश्यू नहीं कहीं पे भी, बट स्टिल उसमें ये पॉजिटिव है। तो मैं ये चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए, 1 मिनट रह गया है। और सीआर, ये आपकी या इसके अलावा किसी भी बच्चे की हर्बल सर से इसको रिलेटेड काम है? उर्दू में हम्म। सुजाक कहते हैं। मैं हर्बल को ओके। ही स्टडी किया, मैंने होम्योपैथी को स्टडी किया है। वही तो होम्योपैथी के अंदर ही। होगा यही होगा कि हम्म। उसके जो है ना नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन उसके साइन सिम्टम जो आ रहे हैं ना पेशेंट के, वो दूर हो जाएंगे। वो है ही नहीं ना, उसमें है ही नहीं है साइन एंड सिम्टम। मेरा कंसर्न ये है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सदीक साहब मीटिंग एंड कर लें, मीटिंग एंड कर लें, वरना वो मसला बन जाएगा। रिकॉर्डिंग एंड कर दो।